पत्थर और पेड़ के आसपास चक्कर लगाने के अलावा। अरे जरा सामने देख। ब्रो, यही हमारी संस्कृति है। क्या? गाय के बच्चे को रोड पे छोड़ना? उनकी रक्षा करना। हो सकता है कि इसका घर मंदिर में हो। Ladies, our cow is missing. Since half an hour I'm searching. Where is it gone? I don't know. हे, मिल गई, उसके पास है। देखो। लाइए साहब, मुझे दे दीजिए। तुझे हिंदी आती है? इसका ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच। उसे सड़क पे क्यों छोड़ा था? अगर हम सही समय पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। किसने किसको बचाया है ये भगवान को ही पता होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं। चल ब्रो। बेटा 1 मिनट। आज का दिन बहुत शुभ है। गाय के बछड़े को बचा के आप यहाँ तक आए हो। अंदर आके शिव का दर्शन कर लो। सर, 1 मिनट सर। इस मंदिर में कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? प्रवचन है बेटा, प्रवचन। प्रवचन? लेकिन किस महात्मा का? महात्मा नहीं, प्रवचन लड़की दे रही है। प्रवचन लड़की दे रही है? हाँ। इंटरेस्टिंग। रुकिए सर, जो प्रवचन दे रही है उनका नाम क्या है? सौंदर्या लहारे। सौंदर्या लहरे। क्या नाम? सौंदर्या लहारे। दिखने में सुंदर है ना? आज हम जिन विषयों पर बात करने वाले हैं वो है प्रकृति और संस्कृति। पूरी सृष्टि इसी पर निर्भर है, जिसे प्रकृति कहते हैं। कईयों को लगता है कि संस्कृति का मतलब पत्थर की मूर्ति और पेड़ के इर्द गिर्द घूमना है। नहीं, हमें धर्म की राह पर चलना है। जनरली टेक्नोलॉजी ट्रेंड के कारण हम अपना ट्रेडिशन भूल जाते हैं। जो इंसान इस ट्रेंड और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, सक्सेस उन्हीं को फॉलो करती है। धन्यवाद। मस्त प्रवचन था। हेलो ब्रो, प्रवचन खत्म हो गया। मैं सब कुछ समझ गया। लड़की समझ में आई है प्रवचन? दोनों समझ में आए। भूर्भुवः स्वः। Hey, who are you? नहीं। दीदी, ये दोनों आपको काफी देर से घूर रहे हैं। हे, नहीं, काफी देर से नहीं, बस अभी आए हैं। आपको मिलना किससे है? आपसे। अब हाँ? मुझसे? जी हाँ। ब्रो कंट्रोल कर, ब्रो कंट्रोल कर। एक्चुअली आई एम अ वीडियो गेम डिजाइनर। अपने ट्रेडिशन के लिए वीडियो गेम प्लान कर रहे हैं। मतलब आपको पूरा धन का ज्ञान है ना? पूरा वही। पुराधन का नहीं, इतिहास का ज्ञान। ओह हाँ, इतिहास का ज्ञान। आपको उसका अच्छा ज्ञान है। आप हमारी टीम में शामिल हो जाए तो अच्छा है। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हे, फ्री में नहीं करवाऊंगा। आई विल पे मनी। डॉलर्स चाहिए, रुपीस चाहिए या ब्लैंक चेक भी हम आपको दे सकते हैं। ओह, रिच किड हाँ? वेरी रिच किड। आपको पता है ये कौन है? द ग्रेट बिजनेसमैन मैग्नेट शिव प्रसाद सुसरला जी के इकलौते वारिस हैं ये। ओह, अभी तक पिताजी की आईडी पर ही जिंदा है। फादर आईडी का क्या मतलब है? He has all the bank credit cards. He has the citizenship card. He voted for Trump also. कल्चर को कमर्शियल बनाकर उससे पैसे कमाना मेरा शौक नहीं है। प्लीज गो। आप तो बुरा मान गई। आई एम सो सॉरी सौंदर्या, मेरा इंटेंशन वो नहीं था। मेरा नाम आपको कैसे पता है? अरे उस दिन मंदिर में आपको प्रवचन देते हुए इसने देखा और उसके बाद आपको इसने फॉलो भी किया। और पता है, हमने आपकी कार की फोटो भी खींची थी एड्रेस निकालने के लिए। Go. Hey, what's up? आप मेरी Are they बात bothering you? We are friends. It's a reunion. 96 batch. You know them? Not at all. Security. Ma'am. She is bothering us actually. She is. Thanks a lot. You're welcome. All right, kids. Bye. वो तो नाराज हो गई। अब आगे क्या होगा? इसे मनाने में एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है।
నన్ను నమ్మవే टिश्यू डस्टबिन में ना डालने से कोई नौकरी से कैसे निकाल सकता है? तुमने कुछ और किया होगा, मैं नहीं मानती। एक टिश्यू मेरी जिंदगी में इतना बड़ा इशू बना देगा ये मैंने सोचा मुझे नहीं था। बहाने नहीं सुनने। तुम पे भरोसा करके मैंने नई कार भी ले ली। देखो कार के साथ ली गई सेल्फी पे कितने लाइक्स भी मिले हैं। अब EMI नहीं भरे और कार लेके चले गए तो मैं सेल्फी किसके साथ निकालूंगी? तुम्हारे सारे चेहरे के साथ? छः। अगर तुम्हें छोड़ के उस बुड्ढे के साथ शादी करती तो अच्छा होता। 6 साल में US का सिटीजन बन गया है, पता है? यू आर हर्टिंग मी। उस बुड्ढे से ही शादी कर लेती ना। सर जॉब चली गई तो क्या आप जान दे देंगे? नहीं ना। आपको कैसे पता मेरी जॉब चली गई? क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं? आपकी जॉब तो आखिर गई है ना। यहाँ पूरी जिंदगी क्वेश्चन बन गई। सर आपकी इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन? वो सामने देखिए। कौन है वो? विश्वा द ग्रेट, अरबपति शिव प्रसाद जी का इकलौता बेटा। प्लीज थोड़ा दूर रहिए, कीप डिस्टेंस। अरे एक सेल्फी थोड़ा और दूर। please। सर मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ सर। पिछले 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। बिना कोई रीजन दिए उन्होंने मुझे ये पिंक स्लिप दी है। सर बताइए, मेरी बीवी को जॉब देने के झांसा देकर मुझे ही जॉब से निकाल दिया सर। सैडिस्ट है वो। प्लीज हेल्प मी सर, प्लीज। कंपनी का नाम क्या है? टेक्सास टेक्नोलॉजी है सर। कॉल हिम राइट नाउ। Hi Vishwa, how are you? गुड मैन, डू यू नो मिस्टर मुत्यम? Mutyam? Oh yeah, I fired him today. Why? ओह डिड यू? ही इज माय फ्रेंड मैन। Oh, Sir. sorry man. He never told me. Where is he? 1 सेकंड माइक। सर टिश्यू सॉरी फॉर द इश्यू सर। Hi Mutyam. You never told me that Vishwa is your friend. You were promoted as development director. थैंक यू सर। माय वाइफ X4 एज 34 जॉब वन मोर प्लीज। You are the new creative director. Okay, bye Mutyam. सर। ऑसम, थैंक यू माइक। लेट्स कैच अप इन द वीकेंड। Yeah, see you. विश्वा सर आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू बोलना इस सूरज को रोशनी दिखाने की जैसा है, लेकिन हमारे सर को हिंदी संस्कृति और इतिहास से बहुत ज्यादा प्यार है। अगर कोई इतिहास सिखाने वाला हो तो जरूर बताइएगा प्लीज। क्या कहा? हिंदुस्तानी संस्कृति इतिहास इतिहास? इतिहास सिखाने वाला। सर भगवान है सर, उसने आपका एहसान चुकाने का मौका दिया। क्या आपकी बीवी सिखाएगी? इसे गालियों के अलावा और कुछ नहीं आता तो सर। फिर? मेरी भांजी है सौंदर्य। क्या लड़की? वो हाँ। क्या है कि मेरे सर लड़कियों से बहुत शर्माते हैं। सर लड़की है, अब क्या करें? Adjust कर लेंगे। ओके। सर मेरी भांजी सौंदर्या से मिली है। मामा, इससे आपने हेल्प मांगी है? नो वे। ये लड़की आपकी भांजी है? नो यू। नो यूज। सर आप मेरी भांजी को पहले से जानते हैं? हाँ जानता हूँ सर, प्रवचन देख के इम्प्रेस हो गया था। प्रवचन सिखाने को बोला तो मुझे डांट कर भगा दिया। क्या इन्हें डांटा था तूने? डांटा था। ये संस्कृति को पैसे से तोल रहे थे। ये क्या बात हुई? पैसा मांगना गलत होता है पर देना कैसे गलत हो सकता है? ठीक है जो हुआ भूल जा। अब तुझे सर को प्रवचन सिखाने होंगे। सॉरी मामा, आप कुछ भी कहिए, मैं नहीं सिखाऊंगी। तुम शराब। प्लीज मान जाओ। मैंने फेसबुक पे अपडेट कर दिया है कि मुझे जॉब मिल गई है। अब अपसेट मत करो। अब जॉब का स्टेटस कैसे बदलूंगी मैं? इससे जॉब का क्या लेना देना? एक कॉल से जॉब वापस मिली, दूसरे कॉल से फिर चली जाएगी। हाँ। एक जॉब जाएगी तो दूसरी आ जाएगी ना मामा। आफ्टर ऑल फंस गया हूँ मैं। जॉब के लिए कहीं भी कॉल करता हूँ, मेरी आवाज सुनते ही अगले ही पल वो लोग फोन काट देते हैं। सर अगर लड़की नहीं मान रही तो कोई बात नहीं, सर किसी और से पूछ सर लेंगे। प्लीज 2 मिनट। प्लीज। ऐसे बुरे हालात में अगर मेरी नौकरी गई तो गांव लौटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मान जाओ ना। मान जाओ लाडली। ओके।
सौंदर्या लहरी? आपने कहा था गेम के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए। हाँ कहा था, अभी बताएंगी। मैं आऊँ क्या? कहाँ आना होगा? हेलो हेलो हेलो, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं आऊंगी। वाल्मीकि नाम के एक आदमी को आपके पास भेजूंगी, वो आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे। ओके। हेलो, हाय, मैं ही हूँ वाल्मीकि। बोलिए। हमारी सौंदर्य ने आपके बारे में सब कुछ बताया है। आपके वीडियो गेम के बारे में सोच के मैंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है। इस स्टोरी लाइन में गेम को जो एक्शन चाहिए, उसके साथ में जनता को जो इमोशन चाहिए, वो भी है। स्वस्तिका, सुअस्ति इति स्वस्ति। इसका मतलब है सब शुभ होगा। ये 4 रेखाएं आग, हवा, धरती और पानी को दर्शाती हैं, और इसके बीच में जो है वो आकाश को दर्शाता है। That's why I nicknamed this game as स्वस्तिक। स्टोरी ये है, हीरो जब छोटा था तभी उसके परिवार वालों को शैतानों ने मार दिया था। उस वक्त कोई शक्ति हीरो को बचा लेती है, लेकिन जब वो बड़ा होता है वो चुन चुन के शैतानों को मारता है। सेम ओल्ड रिवेंज स्टोरी। हाँ, प्रतिकार नहीं, प्रतिज्ञा। सभी विलन्स को लगता है हीरो मर चुका है। अपने साथ हुए हादसे के बारे में हीरो को भी कुछ नहीं पता। उसके बाद? अब नहीं लगी ना? प्रकृति, पंचमहाभूतों की मदद से ही हीरो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। ये सृष्टि में पहले से ही लिखा जा चुका है। जो आप कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है? लॉजिक भी तो होना चाहिए ना? इंसानी दिमाग जो समझ सकता है उसे लॉजिक कहते हैं, और जो नहीं समझ सकता उसे मैजिक कहते हैं। लेकिन हर मैजिक के पीछे एक लॉजिक होता है। इस धरती पर जो कुछ भी होता है उसकी गवाह ये आंखें होती हैं और सृष्टि होती है। उससे कोई भी बच नहीं सकता। इंटरेस्टिंग, कंटिन्यू। इस गेम में 4 लेवल्स हैं। इस कहानी में 4 विलन्स। एक एक लेवल में एक एक मरता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आप पसंद करते हो तो मैं आप जैसा चाहते हैं वैसे इंडियन कैरेक्टर के साथ डेफ्ट में मैं डिजाइन करूंगा। सुपर्ब, फैंटास्टिक, वेरी वेरी गुड सर। Thank you. ये कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, Thank ये you. फिक्स है। वाओ, एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट, लवली। इस कॉन्सेप्ट को इंडियन कैरेक्टर्स के साथ डिजाइन करेंगे और हम इंडियंस है ये प्रूव Yes. करेंगे। उस आगजनी की घटना में जो बच्चे मरे, इसमें दिग्विजय और उनके भाइयों का संबंध है, या आप किस आधार पर कह सकते हैं? इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने की वजह से इन्हें निर्दोष साबित करते हुए एज यूजुअल सुना दिया योर ऑनर। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। योर ऑनर, ये दिग्विजय और उसके बच्चों पर अब तक मैंने 15 केस दर्ज किए हैं। सब रद्द कर दिए गए। सेम केस, गवाह न होने के कारण। योर ऑनर, टोन्ड मिल्क माँ के दूध के समान होता है। माँ के दूध में भी मिलावट करके ये लोग धांधले से बच रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची को इनके 3 बच्चों ने मिलकर शोषण किया। जब बच्ची की माँ ने इसका विरोध किया तो उसे भी इन लोगों ने डरा धमका के चुप करा दिया। योर ऑनर, सर, ये कोर्ट है, कोई टीवी डिबेट नहीं है जहाँ कोई मुंह उठाकर आएगा और कुछ भी बोलकर चला जाएगा। ये अनावश्यक टिप्पणी कर करके आपका और इस अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं सर। इन अ वे आई एम वेरी हैप्पी योर ऑनर, जो दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए खुद गवाह बनता था, आज उसकी मौत पर कोई गवाह नहीं है। बड़ा अफसोस है योर ऑनर, पर मैं चाहता हूं कि डिफेंस लॉयर मेरे सवाल का जवाब दे। व्हाट अबाउट डेड बॉडीज? योर ऑनर, अब हम लाशों की राख को सबूत तो मान नहीं सकते ना। अगर सच में वहां आगजनी की घटना हुई होती तो आग का टेम्परेचर मैक्सिमम 500 से 600 डिग्री होता। इतने टेम्परेचर में तो सोना भी नहीं पिघलता योर ऑनर। हे भगवान, इसके पास इतनी नॉलेज कहां से आ गई? सारे अनाथ बच्चों को छोड़ दो।
या सबको जिंदा ही जला दो। बच्चे हो या बड़े, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। उन सबके साथ साथ अनाथ बच्चे भी जलकर मर जाने चाहिए। सर ऐसा मार दो सबको। आज अनाथों को कौन पूछता है सर? लोग कहते हैं कि जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है, और कोर्ट को भी आज भगवान बनना होगा। असलियत के बारे में जाने बिना इस केस की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए मैं पुलिस को हिदायत देता हूं कि 1 महीने के अंदर इस मामले के पर्याप्त सबूत इकट्ठा करें। 1 महीने का समय, इसका मतलब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। इतने वक्त में तो मैं कैसे भी गवाह ढूंढ लूंगा। जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इस मुहावरे को समझो। प्रेम से समझा रहा हूं, समझ जाओ टैगोर। अच्छाई भी कोई चीज होती है यार। ये शब्द इंसान के हैं या एक शैतान के? मैं बताता हूं, सुनो। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। मैं बुरा हूं इसीलिए तो जैसे अच्छों की कद्र होती है। मेरे खिलाफ इतना कुछ करने के बाद भी तू जिंदा है। इसके पीछे भी एक कारण है। आखिर कोई तो होना चाहिए जो मेरे खिलाफ हो। बिना दुश्मनी के साम्राज्य कैसा? पर दुश्मनी की भी एक हद होती है। जीवन मृत्यु एक धर्म है। धर्म से तुम जैसे लोग डरते होंगे, मैं नहीं। मेरे लिए धर्म गर्व की बात है। मार डालो, कोशिश करो तो। याद रखना दिग्विजय, तुम गवाह को मार नहीं सकते, गवाह तुम्हें मार डालेगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जहां कंस होता है वहां कृष्ण भी अवतार लेकर आता है। याद रखना, तुम्हारी मौत अभी जिंदा है, जिंदा है। एक्सीडेंट हो गया विश्वा। This lady just hit my car. Hey, this is my ID. पासपोर्ट नहीं मिल रहा। I can't help you. तुम कहाँ हो ये बताओ। Sir, can you talk to Indian Embassy? His name is David, Officer David. Officer David, this is Officer Peter. Okay. Thank you, sir. Thank you. Now listen. Yeah. Go to the embassy. For sure. You bring your new passport. पापा, मुझे पता नहीं आप कैसे करेंगे। At any cost वो पासपोर्ट चाहिए।